जितनी मेहनत आप बच्चों के साथ करेंगे बच्चे भी उतना ही प्रोग्रेस करेंगे। अपने आप को अपडेट करें, अपनी चीजें नई नई सीखें। ओनरशिप सिर्फ उन चीजों की तो नहीं है जो हमारे पास घर में होती हैं। सब्जेक्ट कॉम्पिटेंसी को बेहतर करना चाहिए। मेरा नाम उज़मा है। जिस आयशा ने आपको बताया, लॉरेंस कॉलेज में मैं काम करती हूँ, लेकिन आज आयशा ने मुझे अचानक से जब ये कहा कि मुझे आपसे थोड़ी बहुत बात करनी चाहिए, तो मेरे लिए ये बहुत एक मुश्किल बात है कि मैं आपसे क्या बात करूं, क्योंकि आप में से सब लोग मुझसे ज़्यादा जानते हो और आप लोगों का एक्सपीरियंस भी अब तो काफ़ी हो चुका है स्कूल्स में। और सबसे ज़्यादा मुश्किल बात ये है कि मेरी टीचर मेरे सामने बैठी है, तो उनके सामने बोलना तो वैसे ही बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमने जो भी सीखा अपने टीचर से सीखा, तो ज़ाहिर है फिर उनके सामने बोलना तो एक बहुत ही बेअदबी भी है और बुरी बात भी है ना। तो विद योर परमिशन मैम, आई नीड टू टॉक टू देम। ठीक है। तो ऐसा है कि कुछ भी ऐसा नहीं होता कि हम नई बात करें और आप लोग नया चीज़ सीखें। छोटे छोटे से जो पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हम सीखते हैं और उनको जब हम कनेक्ट करते हैं तो हम टीचिंग और लर्निंग की बात करते हैं। ठीक है। तो दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं कहूँ कि जी बिल्कुल हम किसी नई चीज़ के बारे में बात करेंगे। एक छोटी सी चीज़ मैं बोर्ड के ऊपर लिखती हूँ, तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को उस चीज़ का मतलब पता होगा, ज़ाहिरी बात है पता होगा, लेकिन हमें ज़िंदगी में क्या करना चाहिए इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है। आपको बोर्ड नज़र आ रहा है सबको? अब नज़र आ रहा है हम लोगों को? ठीक है। ये देखें, रेड कलर का नज़र आ रहा है लिखा हुआ? जी, क्या लिखा है मैंने? ये वॉक द टॉक है ना। वॉक द टॉक, वेरी सिंपल वर्ड्स। क्या मतलब होगा इस बात का? पता है आप सब लोगों को इसका मतलब? हाँ, जो बातें हम करते हैं उस पर अमल। वेरी गुड, एक्सेलेंट एक्सेलेंट। आप लोगों में से सुना हुआ आप लोगों ने कि जो बात हम पहले करते हैं उसके ऊपर सबसे पहले हमें खुद अमल करना चाहिए। तो वॉक द टॉक का मतलब है कि जो आप बात करें सबसे पहले उसके ऊपर अमल करें। आप लोगों ने टीचर के बारे में ये जुमला सुना हुआ होगा, सबने सुना होगा कि टीचर इज अ रोल मॉडल, है ना। टीचर रोल मॉडल होती है। टीचर्स का रोल मॉडल कौन होता है? आपका जो प्रिंसिपल होते हैं, आपके जो हेड्स होते हैं, और इसी तरह जी टीचर्स के रोल मॉडल्स उनके टीचर्स होते हैं। बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। तो जब हम बात ये करते हैं कि एक टीचर को रोल मॉडल होना चाहिए, तो एक टीचर को रोल मॉडल होने के लिए क्या क्या करना चाहिए? आपकी नज़र में आपको क्या लगता है कि एक अच्छा टीचर कौन होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी। ओके, अच्छा, हम ये जब बात करते हैं कि एक टीचर के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए, आयशा मेरे पास टाइम बहुत कम है, मुझे इतनी डिटेल में नहीं जाना चाहिए। अच्छा ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी से मुझे बता दें। एक टीचर को लीडर होना चाहिए। वेल ऑर्गेनाइज्ड। ओके, टीचर को वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। वेल ऑर्गेनाइज्ड का क्या मतलब है? पंक्चुअल, रेगुलर, ऑल एस्पेक्ट्स। हाँ, ओके ओके, पंक्चुअल होना चाहिए। सॉफ्ट नेचर होना चाहिए। क्या? सॉफ्ट नेचर, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन होना चाहिए। अच्छा देखें, आप सब लोगों को बहुत जी गुड इंस्ट्रक्टर होना चाहिए। गुड इंस्ट्रक्टर होना चाहिए। एक अच्छे टीचर की क्वालिटीज़ आप सबको पता है। पंक्चुअल होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, बेहतर इंस्ट्रक्टर होना चाहिए। इंस्ट्रक्टर का बेहतर मतलब ये है कि आपकी इंस्ट्रक्शंस बेहतर होनी चाहिए अपने बच्चों के लिए और अपने कोलीग्स के लिए। ठीक है। जब तक हम खुद ऑर्गेनाइज्ड नहीं हो सकते, हम अपने बच्चों को ऑर्गेनाइज्ड नहीं बना सकते। ठीक है। अगर मैं क्लास में टाइम पे नहीं आती तो मैं अपने बच्चों को पंक्चुअल होने का नहीं कह सकती। अगर मेरी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड नहीं हैं तो फिर मैं अपने बच्चों को भी नहीं कह सकती। मैं अगर खुद डिसिप्लिन्ड नहीं हूँ, मैं अपने बच्चों को भी नहीं कह सकती। अगर मैं अपने आपके स्टाफ में कुछ लोग ऐसे हैं ना जो जूनियर स्टाफ है, जो सैनिटरी का काम करते हैं, जो बाकी सब हेल्पर्स हैं आप लोगों के, उनके साथ हम अच्छे तरीके से बात नहीं करेंगे तो हम अपने बच्चों को भी सॉफ्ट स्किल सीखने का नहीं कह सकते। ऐसे ही है। डू यू एग्री विद दैट? तो मैंने आयशा ने आपको बताया कि मैं जिस कॉलेज में काम कर रही हूँ, मैंने उससे पहले बीकन हाउस में काम किया, तो टोटल मैंने 24-25 साल स्कूल्स में काम किया है। 24-25 साल। ठीक है। नाउ उन 24-25 सालों में मैंने क्या सीखा? अपने टीचर से सीखा,
अपने दोस्तों से सीखा, जिन बच्चों को हम पढ़ाते हैं हम उनसे सीखते हैं। मैंने ये सीखा कि सबसे पहले आपको अपने ऊपर काम करना चाहिए, अपनी सब्जेक्ट कॉम्पिटेंसी को बेहतर करना चाहिए, अपनी इंस्ट्रक्शंस को बेहतर करना चाहिए, अपनी ईमानदारी के लेवल को बेहतर करना चाहिए, अपनी हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए, बच्चों को हाइजीन के इंस्ट्रक्शंस के लिए। ठीक हो गया? तो सबसे ज़्यादा हमें अपने ऊपर मेहनत करनी है, अपने नॉलेज को अपडेट करना है, टेक्नोलॉजी सीखनी है। बच्चों के, आपको पता है आजकल के बच्चे हमसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी लिटरेट हैं, ठीक है? तो जब तक हम उनसे ज़्यादा लिटरेट नहीं होंगे हम क्लास में बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। तो इन सब चीज़ों का एक जो बेसिक गोल है ना, वो बेसिक गोल ये है कि हम बेहतर हों और हमारे बच्चे बेहतर हों। और हमारे बच्चे बेहतर क्यों हों? क्योंकि हम अपने बच्चों के साथ सिंसियर हैं, हम अपने बच्चों को ओन करते हैं। ओनरशिप, सब लोग फैमिलियर है ना ओनरशिप से। ओनरशिप सिर्फ उन चीज़ों की तो नहीं है जो हमारे पास घर में होती हैं, ओनरशिप हमारे पास उन बच्चों की भी होनी चाहिए जिन बच्चों को हम क्लास में पढ़ाते हैं, है ना? उन बच्चों के लिए जब हम अच्छा लेसन बनाते हैं, जब हम उन बच्चों के लिए अच्छे रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, जब हम उन बच्चों के लिए घर में बैठ के ये महसूस करते हैं कि मेरे बच्चे कुछ एरियाज़ में लैग कर रहे हैं, उन बच्चों को मैंने ठीक कैसे करना है, तो फिर आप अपने लेसन प्लान में डालते हैं ना कि मेरे कुछ बच्चे कमज़ोर हैं, मुझे उनको ऊपर कैसे लेके जाना है। लेके जाते हैं ना। फिर आप अपने लेसन प्लान में ये भी डालते हैं कि कुछ बच्चे डिसिप्लिन में प्रॉब्लम करते हैं, तो मुझे उनको इम्प्रूव कैसे करना है। ऐसा भी होता है ना। ये सब ओनरशिप है। जितना आप अपने बच्चों को ओन करेंगे, जितना आप अपने बच्चों के लिए मेहनत करेंगे, आपके बच्चे भी आपके साथ उतने ही अटैच होंगे, और जितने अटैच होंगे उतने ज़्यादा वो आपसे सीख सकेंगे। मुझे ऐसा लगता है, ये एक मेरी ज़ाती राय है, कि हम अपनी ज़िंदगी में जितना बच्चों को ओन करते हैं, जितना उनका ख्याल करते हैं, अल्लाह ताला हमें उतना ही अजर देता है। आपको लगता है ऐसा होता है? है ना? जितनी मेहनत करते हैं अल्लाह, ये तो आपने सुना है ना, जितना फल डालेंगे उतना ही, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। तो फिर जितनी मेहनत आप बच्चों के साथ करेंगे, बच्चे भी उतना ही प्रोग्रेस करेंगे। तो ओनरशिप बहुत ज़रूरी है अपने स्टूडेंट्स के लिए। सेल्फ ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी है अपने बच्चों को बेहतर बनाने के लिए। अपने आप को अपडेट करें, अपनी चीज़ें नई नई सीखें। आप सब लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं ना? सब लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, लेसन्स के लिए भी यूज़ करते हैं। वेरी गुड, एक्सेलेंट। रिसोर्सेज भी बनाते हैं, ठीक है? छोटे बच्चों के लिए आपको पता है क्लासेस में रिसोर्सेज बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बड़े बच्चों के लिए भी रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मगर जूनियर क्लासेस में ज़्यादा से ज़्यादा कलरफुल ऑडियो विजुअल एड्स यूज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो मेरा ख्याल है कि मेरे पास इतना सा ही टाइम था, अगर ज़्यादा टाइम होता तो हम कोई प्रॉपर वर्कशॉप वगैरह प्लान करते, ठीक है? तो मुझे लगता है जो आज के लिए वर्कशॉप की ट्रेनर हैं आपके लिए, वो बहुत अच्छी हैं, बहुत कॉम्पिटेंट है, उनका बहुत एक्सपीरियंस है। तो इंशाल्लाह आज आप लोग उनके साथ भी इंजॉय करेंगे। ठीक हो गया? थैंक यू सो मच।